छोड़ दिया, चीज हो गई। फिर भी किसी ने उसकी चर्चा की, मैंने जाना कि भाई वो कविता भी लिखते हैं, पर वो चीज मिले कहाँ से। तो इस तरह की बहुत सारी मुश्किलें आई। एक मुश्किल ये भी आई कि कितने कला समीक्षक हैं जिनको कला समीक्षक माने, तो उसमें भी मुश्किल आई। फिर ये कि जब सब कुछ कर लिया तो इतना बजट हमारी एकेडमी के पास नहीं, और उस फॉर्मेट में इस तरह का काम आ नहीं सकता था, क्योंकि वो तो शुद्ध कला की पत्रिका छापने का कायल है हमारा संस्थान। तो उसमें भी अच्छा, आज जो है क्या सुन के ये सब आज के समय में एक संकट और है। हाँ, वो संकट है आपसी संवाद का। हाँ, हिंदी साहित्य का जो छोटा सा परिवार है, हाँ, उस परिवार में ही जो है आपसी संवाद की स्थिति नहीं है। इस स्थिति से बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? नहीं, वो अभी जैसे मार्क्सवादी आलोचना के प्रसंग में बात उठी थी, हिंदी में संवादहीनता मुझे लगता है ना कि ये बनावटी चीज है, लोगों ने इसको बनाया हुआ है। अगर व्यक्तिगत दुराग्रह लोग छोड़ दें तो फिर ये कोई कारण नहीं है कि संवादहीनता रहे। सब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। भैया ठीक है, आप एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, आप अलग अलग रहिए, पर एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से बहस करके अपनी चीजें बढ़ाइए आगे, न कि एक दूसरे की टांग पकड़ के उसके विकास को रोकिए। अब जैसे अशोक वाजपेयी नामवर सिंह से बात नहीं करेंगे। नहीं, तो ये जो संकीर्ण दृष्टिकोण है, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक कारण ये है, इसका एक वाक्य में जो मैं कहूँ तो मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि भाई हम तो तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे छोटे नहीं हैं। तो अहंकार बीच में आता है। जब अहंग बोध टकराएगा तो संवादहीनता की स्थिति पैदा होगी। जब हम ये मान के चलेंगे कि हम एक ही परिवार के अंग हैं, हम अपने अपने ढंग से अपना अपना काम करते हैं, और जो काम करते हैं वो विशाल हिंदी परिवार के लिए एक बेहतर काम हो रहा है, तो फिर कोई दुराग्रह नहीं होगा, कोई मनमुटाव नहीं होगा। अच्छा, आज की राजनीति को देखते हुए एक और हमें मतलब जो ऐसा अनुभव होता है कि देश जो है ना गुलामी की तरफ जा रहा है, तो क्या हमारे जो साहित्यकार, कवि, लेखक, कलाकार हैं, इन सबको एकजुट होकर क्या कुछ करना चाहिए, और करना तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, मैं तो ये नहीं मानता कि देश गुलामी की ओर जा रहा है, पर हाँ एक दूसरी तरह की गुलामी है जो जिसको मैं कहूँ कि सांस्कृतिक गुलामी। जिस तरह से उपभोक्तावाद का दबाव हम पर बढ़ा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जिस तरह से हमको अपने दबाव और अपनी गिरफ्त में लिया है, उससे स्थिति ये पैदा हुई है। हमारे जो सांस्कृतिक संगठन हैं, सांस्कृतिक निकाय हैं, उन सब पे दबाव है, उन सब पे दबाव है, और हर व्यक्ति अपने को अपनी सारी मिशनरी गतिविधियों को और लक्ष्यों को भुला के वो बहती गंगा में डुबकी लगाने जैसी स्थिति पैदा कर ली है। इसमें मुझे लगता है वो ये कि हर सांस्कृतिक संगठन को, हर साहित्यिक इजारे को आपसी मेल जोल के बहाने एक दूसरे से सहयोग संपर्क साध के और एक बड़ा अभियान तो छेड़ना ही चाहिए। इसमें भारतीय जनता को भी साथ लेने की जरूरत है, उन्हें दिखाने बताने की जरूरत है कि भैया देखो, तुम्हारी सदियों की संजोई हुई संस्कृति देखते देखते तुम्हारे सामने ही खत्म हो रही है। बाहर के लोगों का दबाव बन रहा है, तो और बुद्धिजीवियों ने भी इस पूरी प्रक्रिया में अपने को किनारे कर रखा है, वो सुविधाजीवी हो गए हैं, सुविधा भोगी हो गए हैं। तो ये बताने की जरूरत है, और एक बड़े सांस्कृतिक और सांस्थानिक अभियान की जरूरत है, सबको जगाने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो फिर जरूर कुछ न कुछ। एक बात और है, हम चाहेंगे कि ये भी जाने कि ज्योतिष जोशी जो हैं कवि भी हैं। हाँ, कविता तो मैं सुनाऊंगा, पर वो जो आपने जिस सांस्कृतिक संकट की बात की, तो उसमें सिर्फ 2 वाक्य में जोड़ दूं कि एक मेरी नई किताब आने वाली है, जैनेन्द्र और नैतिकता, जिसमें मैंने नैतिकता के बहाने ये जो
व्यापक सांस्कृतिक परिदृश्य है हमारे देश पर, हिंदी समाज पे, हिंदी समुदाय पे, इसको मैंने दिखाने की कोशिश की है और उसमें इसके बहुत सारे रास्ते भी हमने अपने ढंग से सुझाए हैं। उसमें गांधी, विनोबा, जयप्रकाश और तमाम ऐसे विचारकों के योगदानों का भी जिक्र है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम इस बड़ी लड़ाई को लड़ सकते हैं और इस चुनौती से मुकाबला कर सकते हैं। अब एक कविता सुनाइए। जब मेरी कविता पे आ रहे हैं तो फिर एक कविता मैं सुनाऊंगा, छोटी सी कविता है, मालूम नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं। ख्याल है अच्छा लगेगा, कविता अच्छी लगेगी। हाँ, कविता का कोई शीर्षक नहीं है। अच्छा। तुम्हें देखता हूं तो जाने, तुम्हें देखता हूं तो जाने, क्यों क्यों हो आता है मन दूर, बहुत दूर तक के सफर से। तुम्हें देखता हूं तो जाने, क्यों क्यों हो आता है मन दूर, बहुत दूर तक के सफर से, जिसमें मिलता है उसे सुकून तेरे होने का, उत्साह तुझे चाहने का, प्रसन्नता तुझे देखने का, और न जाने क्यों भूल सा जाता हूं खुद को लगातार तुझमें होते हुए। धन्यवाद। अच्छा जोशी जी, दूरदर्शन और दूरदर्शन के दर्शकों की तरफ से हमारा आपको धन्यवाद। धन्यवाद।